गुड मॉर्निंग 10th क्लास के स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एसएसटी में लेसन नंबर 3 पढ़ाती हूँ। ये आपकी बुक है भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास। लेसन नंबर 3 है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलकर सामने रखेंगे और उसमें ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका भूमंडलीकृत विश्व का बनने का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के लोगों का एकीकृत होना। संपूर्ण पृथ्वी के लोगों का एकीकृत होना। पॉइंट नंबर 1 है आपका आधुनिक युग से पहले। तो बच्चों, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यह नई बात नहीं है, बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही है। इसलिए इतिहास में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। पुराने समय से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में से ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी लेकर चलते रहे हैं। बीमारियाँ भी लेकर चलते रहे हैं। अब आपका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 है आपका रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। तो आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। जैसे 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो बच्चों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इससे पहले भी सिल्क रूट से भी सामान और आदान प्रदान था। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों से जुड़ा था, जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ा जाता था या जोड़ा जाता है। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा? समझ में आ रहा है आपको? इसमें रेशम मार्ग क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले रास्ते का प्रयोग चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर हमने भारतीय मसाले, सामान, चांदी, सोना और ढेर सारी वस्तुओं के आवागमन किए। अब आपका पॉइंट नंबर 1.2 भोजन की यात्रा। स्पैघेती और आलू। जैसे जैसे व्यापारी और यात्री एक जगह से दूसरी जगह तक गए, उनके खाने के सामान भी उनके साथ जाते थे।
जब हम बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने खाने के सामान भी लेके जाते हैं और वहाँ का खाना भी खाते भी हैं। तो ऐसे ही प्रचार होता है एक दूसरे से दूसरे देश में, तो वो लेकर जाते थे। जैसे नूडल्स चाइना से आया और पास्ता अरब देश से आया। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का भी फर्क आता था। जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया से में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, जिसको के बाद अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। अब आपका पॉइंट नंबर है 1.3। पॉइंट नंबर है आपका 1.3। विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंच गए, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। उस समय पुर्तगाली और स्पेन दो बहुत शक्तिशाली देश थे। कौन कौन से शक्तिशाली देश थे? पुर्तगाली और स्पेन दोनों बहुत ही शक्तिशाली देश थे। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि कीटाणुओं जैसे चेचक के मदद से जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचते थे। लाखों सालों से दुनिया के अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से होने वाली बीमारियां से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। कब बदलने लगी? 19वीं शताब्दी में दुनिया बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीक कार्यों को पूरे करने के लिए समाज की काया पलट कर दी। विदेशी संबंधों को ढेरे में डाल दिया। इन सालों में 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहला प्रवाह था व्यापार का प्रवाह होता था। 19वीं सदी में प्रमुख रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवाह का मतलब होता है। दूसरा श्रम
का पर्व होता है। दूसरा श्रम का पर्व होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लगभग 5 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्थानांतरित हो गया। तीसरा पूंजी का पर्व। तीसरा कौन सा पर्व था? पूंजी का पर्व, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। पूंजी पर्व में अमेरिका के लोग आए थे, उनके पास अधिक पैसे थे, उन्होंने दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना प्रारंभ कर दिया। अब आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 2.2। पॉइंट नंबर है आपका 2.2। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और मैं आपको ये नोट्स बनाए हैं कुछ मैं आप सभी को ये नोट्स व्हाट्सएप पे ग्रुप पर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। इसे आप लेसन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन नंबर ये आपका 3 चला है, तो मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है। फेयर कॉपी पर आप इसको करना। अगर जो आपको समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में आकर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।